एगो पाकिस्तानी हो एगो एथी हो है क्या बोले राजस्थानी हो। उ दोनों मिल के कैला बड़ा जेंग हमार बाबू के सजाई भइल बा तेहिंगा उनहु के सजाई हो को बस एके हमारा बाबू के लाश मंगा दी लोग और कुछ ना चाहिए। हम बोलो बाबू नेता लोग से चाहे मुख्यमंत्री हो कसु चाहे लालू हो कसु चाहे केहू हो को चाहे नरेंद्र मोदी हो कसु चाहे जोगी मोदी हो जोगी हो कसु हमारा बाबू के लाश मंगा दे लोग इतने हमने हो रहा करे। पहले तो बोला कि हम 6 से 7 लाख रुपया लगेंगे भैया बॉडी लाने में जी। उसके बाद से हुआ कि नहीं 3 लाख तक रुपया आपका खर्च जाएगा। यदि इसके साथ नहीं खड़ा हुआ जाता है तो इन लोगों का विश्वास टूटेगा। तो हम आग्रह करेंगे अपने नेताओं से, अपने लोगों से, प्रशासन के डीएम साहब से आग्रह करेंगे कि अविलंब उस बच्चे को घर पर उसका पार्थिव शरीर लाया जाए। बहुत ही बड़ी और दुखद घटना गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड से सामने आई, जहां पर एक परिवार के 4 भाइयों में सबसे छोटा लड़का जो कि रशिया में रहकर एमबीबीएस कर रहा था, उसका आखिरी वर्ष था, 1 महीने में वो डॉक्टर बनने वाला था और उसके रूममेट के द्वारा ही हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद खबर जब इलाके में फैलती है तो कोहराम सा मच जाता है। हम अभी उस पीड़ित परिवार के दरवाजे पर हैं। पीछे आप मकान देख सकते हैं। इस परिवार की इकलौती उम्मीद वो युवक था जिसकी हत्या मामूली विवाद में उसके रूम पार्टनर के द्वारा कर दी गई। रशिया से अब तक अंतिम संस्कार के लिए शव को नहीं लाया जा सका है इनके पैतृक निवास पर। इनकी माताजी हमारे पास मौजूद है नितेश की। दुख की इस घड़ी में हम लोग पूरी ताकत से, पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। आप लोगों को सूचना कैसे मिली? मोबाइल द्वारा। मोबाइल पे फोन आया था? हाँ। क्या कहा गया वहां से? कॉल गल कि हॉस्पिटल में भर्ती बाड़े तनी चोट लागल बा। बताओ लोग कैसे चोट लागल बा? कौवे लोग जन रूम में रहल तन कुकर से मार देले बा। अच्छा। मार देले बा चोट लाग गल बा। भाग के न पता हो गल बा जे में माने जे आसपास में रहल से ही बाबू के हमरा लाद के लेके गइल हॉस्पिटल में। अच्छा। ओजा गइल हमार बाबू तो हॉस्पिटल वाला उनकरा के रखल हसी, इलाज कैलस ना रहे तो फिर उनकरा के एथी क देहलस, रेफल क देहलस। अच्छा। हाँ तो 60 किलोमीटर आगे रेफल कैलस हॉस्पिटल में जी। आ ओकरा बाद से फिर राति भर मैंने फोन लगौनी, जब फोन उनकर नहीं लागल जी, फोन कोई उठेबे ना करे, उनकर फोन केहू ना उठावत रहल। सूचना के देत रहुए? इस सूचना एक जना हमरा अम्या के बाणे उहे सूचना देहल है। अच्छा। वो अपनी घरे दले अपना चाचा से कहले तो उनकर चाचा हमनी के राती खान बतवनी। अच्छा। उनकर फूफा जी के मोबाइल पर फोन आयल तो वहाँ का बतन तो मनी वहाँ के नहीं कहनी कितना मन सीरियस बा जी। वो इतना बार कहनी कि वहाँ के चोट लागल बाटे बिपिन के जी। हाँ घर के नाम उनके बिपिन रहल? हाँ घर के नाम बिपिन रहल जी। सुन्नी तो हम ई पता कब चलुए कि बिपिन अब दुनिया में नहीं खन? ई पता चलल हमरा मजलू लड़का से। अच्छा। हाँ इनकरा से चलल ई जब जैसे फोन कैले हम ओइजा रहिले, मैं रहिले, हम इजा ना रहिले जी। 3 साल हो गए हमरा वही जब उनकरा के लेके रहत जी। उनकर फूफो जी उनकरा के मदद कैले बानी, हर तरह से रुपया पैसा सब चीज से मदद कैले बानी सुन्नी जी। बाकी उनकर फूफा जी के फोन पर ही है फोन कैले हमार माझी लड़का जी कि फूफा जी हैसन बात है बाबू नहीं खन। चलिए मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि 4 भाइयों में नितेश सबसे छोटे थे। इनके पिता पहले ही गुजर चुके थे और चारों भाइयों की क्या कहें, पूरे गांव की इकलौती उम्मीद इस लड़के से थी कि ये लड़का पढ़ने लिखने में अच्छा है और रशिया में पढ़ाई कर रहा है, निश्चित तौर पर यह आने वाले समय में गाँव और क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। लेकिन ऐसी घटना हुई, प्रेशर कुकर से सिर पर मारकर इस युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से क्षेत्र में न केवल
गमगीन माहौल है, बल्कि क्षेत्र के लोग काफी आक्रोशित भी हैं। जे रूम पार्टनर उनका के ई मार दी हुअन, हाँ वो अभी ले उनका बारे में कोनो खबर बाकी ना, उनका पुलिस पकड़ ले भी है कि ना? पुलिस पकड़ ले बिया, वो रातिए खन पकड़ ले हलसी। जी जब ई भर्ती भइले जी अनहोश हो गए रहले, तबे आयल त ई दुनू रहले से रूम में। जी और आयल तुरंत पुलिस आ पकड़ के लेके चल गए, लोग के सिविल क देलस थाना में। जी हाँ, तो हम ये चाहब कि जेंगे हमर बाबू के सजाई भइल बा तेहिंगे उनहु के सजाई होखो, बस एतने हम चाहतनी। हम तो गरीब आदमी, खेत बाड़ी बेच के बाबू का अपना हम पढ़ौली लिखौनी, हमरा गार्जियन नहीं खे। अब वही लोग के 4 जना के लेके हम संतोष कैले रहनी है। जी सबसे छोट लड़का हमारा रहले, खेत बाड़ी बेच के कर्जा उमान खोज के पढ़ौनी लिखौनी। 1 महीना के ओरी हमरा बाबू के डिग्री रहल। एगो पाकिस्तानी हो, एगो एथी हो, है क्या बोलेला, हाँ राजस्थानी हो। उ दोनों मिल के कैले बाड़े। हमरा बाबू से 10 दिन पहले से झगड़ा करते रहले हसन उ। जी हाँ, उ जानला से कि हम कि डिग्री इनकरा मिल जाए 1 महीना के बाद, तब से हमरा बाबू से विरोध करे लगले सन। सुननी कुल मनरुआ पता रहल। हाँ, ई कुल पता रहल। हम भले कहबो करे बाबू कनी से फरके रहिया, तो हम कुछ ना बोली ले, बाकी उहे ओरिया आवता हमरा लगे। सुननी तो एगो पाकिस्तानी है आ एगो राजस्थानी है, ये दोनों हम सन। आ ये दोनों मिल के हमरा बाबू के मरले बाड़े सन। चलिए, सुननी घटना को करीब करीब 48 घंटे होने को हैं, लेकिन अब तक नीतेश का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास या कहें कि अभी तक भारत में नहीं आया है। और इसके लिए हम चाहेंगे कि सक्षम अधिकारी समाज के जो भी हैं, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि नीतेश के शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव पहुंचाया जाए, जहां पर परिजन कम से कम अपने बेटे का या अपने लाल का, जिससे काफ़ी उम्मीदें थी उन्हें, उसका अंतिम संस्कार कर सकें। क्या कहना चाहेंगी जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनसे? हम तो ये कहब कि हमारा बाबू के लाश मंगा दी लोग, और कुछ ना चाहिए। हम बोलो बाबू ये भावुक मत होखी, अब जौन होखे के तौन हो चुकल बा, अब आगे के देखी लो। समाज के कुछ सम्मानित लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। बाबू के लाश मंगा दी लोग, ये नहीं हो रहा हमरा बाबू के। सब नेता लोग से, चाहे मुख्यमंत्री हो कसु, चाहे लालू हो कसु, चाहे केहू हो को, चाहे नरेंद्र मोदी हो कसु, चाहे जोगी मोदी हो कसु, हमारा बाबू के लाश मंगा दे लोग, इतने हम नहीं हो रहा करे। हमारे बाबू के लाश हमारा इधर चली आओ कि अपने बाबू के मुँह अब देख ली। हमारा इतना चाहिए। निश्चित तौर पर यह काफी भावुक कर देने वाला पल है। एक बेटे से जिस माँ को काफी उम्मीदें थी, वो बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। अनिल भैया हमारे साथ मौजूद हैं, इस परिवार के साथ आप। तो मुझे लगता है कि घटना की सूचना जब से मिली तब से जुड़े हुए हैं और इन लोगों की हर संभव मदद का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या अपडेट्स है, बॉडी कब तक आएगी? बहुत दुखद घटना है, बहुत मर्माहत है। पूरा गांव, पूरा इलाका, सब कोई दुखित है इस घटना को लेके। जी, अभी कुछ सूचना हमको प्राप्त नहीं हुई है कि कब तक बॉडी आएगी। अभी हम लोग जिला कलेक्टर के यहाँ आवेदन देकर आए हैं। जी, अभी हम लोग सांसद महोदय के पास गए थे, तो सांसद महोदय से तो मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन उनका स्टोनो था, उनको हम लोग आवेदन दिए। वो बोले कि हम लोग इसको विदेश मंत्रालय में आवेदन करके और आपको रिसीविंग दे रहे हैं और उचित कार्रवाई जल्दी से जल्दी करेंगे। तो शासन प्रशासन से जो आश्वासन मिला है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? क्या संतुष्ट हैं? अभी तक उसका कोई रिसीविंग नहीं मिला है हम लोगों को दिए हुए। कलेक्टर साहब को आज 24 घंटे होने को हैं और सांसद महोदय को भी हम लोग 10 बजे तक सुपुर्द कर दिए। जी, यही कथित तौर पर ये कहा जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा पैसों की डिमांड की गई थी, 8 लाख रुपए मांगे गए थे बॉडी पहुंचाने के लिए। वहाँ का एक फैज खान करके कोई है, रशिया का? नहीं है तो अपना इंडिया का ही। वहाँ वो पढ़ाई करने के लिए वो भी गया था। अच्छा। लेकिन यहाँ से लड़कों को मोटिवेट करके लेके जाता है, एडमिशन कराता है, सारा सुविधा मुहैया कराता है। उसी से हम लोगों को बात हुआ तो बोला कि पहले तो बोला कि हम 6 से 7 लाख रुपया लगेंगे भैया बॉडी लाने में। उसके बाद से हुआ कि नहीं 3 लाख तक रुपया आपका खर्च जाएगा। यहाँ की स्थिति ये है कि पूरा खेत बाड़ी बेचकर ये लोग सब उसी लड़के पर
लुटा दिए जी। कि बाबू हमारा डॉक्टर बनेगा, बेटा हमारा डॉक्टर बनेगा, अच्छा नेक बनेगा। आज देखिए परमात्मा की लीला। चलिए, ये काफी दुखद है और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, ये माहौल नहीं है राजनीतिक सवाल करने का, लेकिन जब कहा जा रहा है कि विदेश मंत्रालय, विदेश नीति सही दशा और दिशा में है, फिर भी एक परिवार के उम्मीद को उसके आखिरी दर्शन के लिए 48 घंटे हो गए हैं। अभी न जाने कितना इंतजार करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं भाजपा के नेता, मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह आप लोग सत्ता में हैं। देखिए, इस घटना को सुन करके सब लोग दुखी हैं। जी। इस गांव से लेकर के और अगल बगल के गांव तक या जहां समाचार गई वहां के सब लोग दुखी हैं, जी। बहुत कष्ट में हैं। इस कष्ट को लेकर के हम अभी अपने नेताओं के पास, जैसे मंत्री जी के पास भी पहुंचा दिया गया है जी। और सांसद के पास भी, डीएम साहब के पास अभी बता रहे थे, सब दे दिया गया है पेपर। और उनसे आग्रह किया गया है कि जल्द से जल्द हमारे बच्चे का बॉडी आ जाए यहाँ। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयासरत हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद है कि अविलंब इस पर कार्रवाई करके रसिया से उस बच्चे को बिहार के गोपालगंज क्षेत्र के कटिया चकिया गांव में अविलंब इसको मंगवा दिया जाए। इससे एक सरकार पर विश्वास जगेगी। और यदि इसके साथ नहीं खड़ा हुआ जाता है तो इन लोगों का विश्वास टूटेगा। तो हम आग्रह करेंगे अपने नेताओं से, अपने लोगों से, प्रशासन के डीएम साहब से आग्रह करेंगे कि अविलंब उस बच्चे को घर पर उसका पार्थिव शरीर लाया जाए। और यहाँ का जो समाचार है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहें कि अपना हम नहीं ऐसे भाई को देखे हैं जो विवेक चौबे इनके मझले भाई हैं, अपने शेयर का भी जमीन बेच करके उन्होंने और उस बच्चे को लगा दिए। अब यहाँ कुछ है नहीं, पैसा किसी तरह से ये परिवार लगाने वाला नहीं है, कहीं से है ये नहीं है तो लगाएगा क्या। बड़ी उम्मीद थी उस बच्चे से। मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि विवेक चौबे से हमारी बातचीत जब हुई, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। अपने भाई पर करीब 4 सालों में उन्होंने 63 लाख रुपए खर्च किए, जबकि इस परिवार की आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। पुश्तैनी जमीनों को बेच करके और फिर उस बच्चे को पढ़ाया गया था, जिसकी हत्या एक पाकिस्तानी युवक और एक राजस्थानी युवक, जो कि दोनों उसके साथ रूम में रहा करते थे, मामूली विवाद में कर दी गई। और उसके पार्थिव शरीर को भारत पहुंचाने के लिए इस परिवार से 8 लाख रुपए, फिर 3 लाख रुपए का एस्टीमेट बताया जा रहा है, खर्च बताया जा रहा है। मैं चाहूंगा अपने सभी दर्शकों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के पास ये वीडियो पहुंचे और इस मामले पर उचित कार्रवाई हो। एक मित्र राष्ट्र में पढ़ रहे युवक का पार्थिव शरीर उसके गांव आने के लिए उसके परिवार को जमीनें बेच करके, गहने गिरवी रख करके पैसे देने ना पड़े। निश्चित तौर पर यह घटना दुखद है और इस विपत्ति की घड़ी में नितेश चौबे के परिवार के साथ द पॉइंट मीडिया परिवार पूरी ताकत के साथ खड़ा है। जहां भी हो सकेगा हम इनके लिए आवाज उठाएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।